स्त्री का चिड़िया चरित्र जाने इस कहानी के माध्यम से, ऋषि मुनि के कहानी के माध्यम से। मित्रों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वह बहुत ही खास है। ये कहानी चिड़िया चरित्र की है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसकी राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर राज्य तक फैली हुई थी। उस राजा का पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो वह राजकुमार सिर्फ 14 वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहलाओं के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था और एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिली। वह पनिहारिन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा था, हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है, मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास में जाता हूँ। तो वह कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए आपने चिड़िया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनिहारिन कहती है, तुम चिड़िया चरित्र अवश्य पढ़ना। मित्रों, राजकुमार कहता है, यह चिड़िया चरित्र क्या होता है? पनिहारिन ने यह कहा कि तुम यह बात जाकर अपने गुरु से पूछना और चिड़िया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है, मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे चिड़िया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। मित्रों, वह पनिहारिन की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरु जी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे चिड़िया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाई? चिड़िया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मित्रों, गुरु कहते हैं, बेटा तुम चिड़िया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि चिड़िया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता और जब तुम चिड़िया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मित्रों, राजकुमार कहता है, गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, मेरी इच्छा है और मैं खुद इस राज्य का राजा हूँ। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं कि ठीक है, जब तुमने हट कर ही ली तो अब हम तुम्हें चिड़िया चरित्र पढ़ाते हैं। चिड़िया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा अंत्र देता हूँ, जब यह तुम्हें अपने कानों में लगाओगे तो तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह अंतर अपने हाथों में ले लेता है। मित्रों, गुरु कहते हैं, तुम इस अंतर को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है
और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा, वही पनिहारिन जो मुझे रास्ते में मिली थी। वही पनिहारिन एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहाँ थोड़ी दूर पर ही एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा, यह तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि चिड़िया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेके संत की कुटिया तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। मित्रों, वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारिन उस कुटिया में उस बाबा के साथ पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप कर के देख रहा था वह पनिहारिन औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, मुझे पहले तो ये तो तू बता, आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगी, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी इसीलिए देर हो गई। मित्रों, जब यह बात साधु ने सुनी कि पनिहारी का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है, पनिहारिन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो साधु कहता है कि पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि पनिहारिन, जाओ अपनी पति की गर्दन काट कर यहाँ लेकर आ जाओ मेरे पास। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जा आती है। और उसका पति सो रहा था, वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि वह पनिहारिन अपने पति को मारकर उसकी गर्दन लेकर यहाँ आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की गर्दन कटी हुई घर लेकर के आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के साथ में बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहारिन का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहारिन के घर चले जाते हैं और उसकी पति की लाश को लेकर और गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर मेरे जब पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ में सती हो जाऊंगी। राजा को उनकी बातें सुनकर उसकी हंसी आ जाती है और राजा कहता है, चिड़िया चरित्र जाने ना कोई और, कसम मेरी के हुए सती मेरे राज। मित्रों, राजकुमार की यह बात तो कोई और नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। कहती है, राजा साहब, हमारे ऊपर आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती हैं, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बताओ पनिहारिन। पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठें तो चटाई को झाड़ कर बैठना,
राजा कहता है, यह पनिहारिन क्या कह रही है? मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? पनिहारिन कहती हैं कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और कहने के बाद अपने पति के साथ वह सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। मित्रों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर जाकर उसी स्थान पर खड़े हो गए राजा, फिर जहाँ पर पिछली रात खड़े हुए थे। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा? अपने 7 पत्नियों को भोजन की थाली लेकर हाथ में उसी साधु के और कुटी की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजा ने अपनी 7 पत्नियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक राजकुमारी राजा को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में यंत्र को लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि यह लड़का इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? तब रानियों ने उस लड़के को अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया की तरफ जाने लगा। जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु के कुटिया पर पहुंचते हैं और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 7 रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी 7 रानी अभी भी यहाँ आ रही हैं। मित्रों, राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। इधर वह जब 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है? तो 7 रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह यहाँ से चला जाएगा। तो वह साधु उन 7 रानियों की बात मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात रुकने के लिए इस बालक की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। मित्रों, राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है, आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर बैठने की और सोने की। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था, उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था, जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज्य हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा कि उसने देखा एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा का बहुत सारे अंदर कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। बाद में राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाएं। हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएं। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से उस यंत्र को निकाल लिया था, और जब राजा वहाँ से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। मित्रों,
राजा को भागते हुए उस रानियों ने और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती हैं, यह तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। और साधु कहता है, तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाना। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज था, वह अपने महल जा पहुंचा और घबराई रानियां, उनके तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी राजा के पास घूमकर आती हैं और बाबा से कहती हैं कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, हमें आज आप बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर के वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है, जब तुम जाओ वहां पहुंचकर उसके पति को अपने बहला फुसलाकर उसके माथे में यह कील, जादुई कील घुसा देना, तुम्हारे पति को वहीं पर ढेर बना देगा और साथ मिलकर सभी लोग उसे मार देना, बस कहानी खत्म हो जाएगी। मित्रों, वे सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती हैं। वह 7 रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वे सभी रानियां मिलकर छोटी वाली जादुई कील छोटी वाली रानियों को दे देती हैं और कहती हैं, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरीके से राजकुमार के सर में यह कील गाड़ देना। तो छोटी वाली रानी कहती है, ठीक है, और छोटी वाली रानी कील ले लेती है। जब राजा ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले तुम मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम आधी रात में उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है। 7 रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कुछ जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती हमसे नहीं होगी, कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत ही प्रेम करता था। मित्रों, वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद वह बाबा ने ही इन पर कुछ जादू टोना किया होगा और अपनी 7 पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे सबसे ज्यादा राजकुमार प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह सभी रानियां भी वहां आ जाती हैं। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के माथे में घुसा देती है। राजा पूरे तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वे ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन 7 रानियों से मुकाबला कर सके। वह 7 रानियां उस राजा को पकड़ने लगीं। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भाग गए और भागते भागते और अपने गुरु के पास पहुंच गए और कहने लगे, गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था चिड़िया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। मित्रों, गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधुओं ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य मेरी जान बचाना। तो गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या उपाय है। तब ऐसी अपने शिष्य की बात सुनकर गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाद राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि वह सुखवाद राजा के राज्य में उस संत का जादू नहीं चलता है। और तुम्हें जब
तुम्हें बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद और वहाँ से उड़ा और सुखवाद राजा के राज्य में चला गया, जहाँ पर बहुत सारे तोता रहते थे। वहीं जाकर रहने लगा और सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस राजा के पास, बाबा के पास में जाती हैं और कहती हैं, बाबा जी, वह रात को राजा भाग गए, आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वह कहाँ है। तो वह महात्मा अपना पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर के सुखवाद के राजा के राज्य में रह रहा है। वह साधु सारी बात उन रानियों को बताता है। तो रानियां कहती हैं, तो स्वामी अब क्या करें? तो वह साधु कहता है, अब तुम अपने राज्य महल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने भी बहेलियां थे वो तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ नगर में घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते और रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते और वह सातों रानियां जिस भी तोते को वह लाते थे उस तोते को मार देती थी। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वह राजकुमार जो तोता बनकर वहां गया था वहां सारे तोतों को अच्छी अच्छी बातें बताता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोते मिलकर उस तोते को राजा बना लेते हैं। राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाद राजा राज्य के वहां पहुंच जाता है और वह उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर के छुपकर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोतों को एक साथ ही देखा तो अपने मन में सोचा कि हम इतने सारे तोतों को पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इस ने सारे तोतों को एक साथ पकड़कर कैसे ले जाऊं। फिर अगले सुबह सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वह बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उस पेड़ की डालों पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण से उस पेड़ की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। मित्रों, बहेलिया वहीं पर छिपकर ये नज़ारा देखने के लिए इंतजार कर रहा था और जब शाम हुई सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा बैठे। तभी उन सारे तोतों का पखन और पैर उस गोंद में चिपक गए और वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर हर जगह ही गोंद थी। अब सारे तोते उस गोंद में अच्छी तरीके से चिपक गए थे। उसके साथ राजकुमार भी तोता शामिल था उसी में। तभी वे सारे तोते राजकुमार अपने गुरु से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगते हैं उसी तोते राजकुमार से। और एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन हमें आजाद कराओ यहाँ से, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। मित्रों, तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से वह बहेलिया तुम्हें निकाल कर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय रहते ही तुम उच्च स्थान पर उड़कर चले जाना, एक साथ उड़ना, और मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो जैसे कि सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां आता है तो वह देखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे तोते मर चुके हैं। इसलिए वह सभी उन पेड़ों से निकालकर जमीन पर रखने लगता। तभी सही मौका देख सारे तोते झट से उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ देखा, जो राजकुमार था वो जो तोता बना हुआ था वह वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ, इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि मरा लटका हुआ है और जितने तोते मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, इसका मतलब ये सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो तोता बना हुआ था वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था।
वह बहेलिया कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वह बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। मित्रों, रास्ते में वह तोता कहता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वह बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। वह राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हें अगर 50,000 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है, तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिला सकते हो? मित्रों, तोता कहता है कि राजा सुखवाद के यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहीं बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य में तोतों को बेचने के लिए चला जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा आकर स्वयं उस सामान को खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता है तो वह पूछता, यह तोता कितने का है? तो वह बहेलिया कहता तोता स्वयं अपना दाम बताएगा। वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई और अब अपनी सभी दुकान लेकर के चले अपनी उजड़ गया था। बस एक बहेलिया और तोता ही एक रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ देख कर आओ किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही ने आया तो उन्होंने देखा एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे यह तोता अपना स्वयं मूल्य बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है कि वह अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं, अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। चलिए हम खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। और इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है, इस तोते का मूल्य कितना है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, अपना मूल्य तोता खुद अपने आप स्वयं बताएगा। फिर वह राजा तोते से पूछा तो तोता कहता है, राजा साहब, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्का देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों से 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलिया को पकड़ा देता है और तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पे कोई खतरा आने वाला होता तभी वह तोता बता देता कि राजा साहब, आप पर यह खतरा आने वाला है। और इसी तरीके से सब उस तोते से बहुत ही प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती हैं, उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोते को देखना चाहते हैं, हम उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बात करके के बहुत खुश हो जाती हैं। रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती हैं और कहती हैं, वाह रे तोता, इसीलिए राजा साहब ने तुझे 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छी तरीके से धोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत ही प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा तोते के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसको निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वह तोता पहले की तरह
एक राजकुमार फिर से बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है, तुम घबराओ नहीं, यह कील मेरे वापस से सर में लगा दो तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी राजकुमार के सिर में वह कील लगा देती है और वह वापस से तोता फिर बन जाता है। राजकुमारी रात को कमरे में अपने तोते को फिर से लेकर जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना यह दास्तान या तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने पिता और अपनी माता को भी नहीं बताती है। दिन भर वह तोता रहता है और राजकुमारी रात को अपने उस तोते को कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता है और रात में वह दोनों ही साथ में रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोतों को मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वे उसी साधु के पास जाती हैं और कहती हैं, हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोल्ट्री खोलता है और देखता है कि अभी तक वह राजकुमार तोता बनके एक राजा के घर में अभी तक रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है, तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीख लो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर उसे आसानी से मार देंगे। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना, सात रानी पूरी तरीके से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा हम सभी अब सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदल करके उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बना करके राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। तब साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी बहुत गाने और बजाने का शौक था, वह मान जाते हैं राजा। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोता के कानों में पहुंची तो तोता वह समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है और वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु हैं जो ये गाने बजाने से उस राजा को खुश कर देंगे आपके पिता को और बदले में मुझे मांग लेंगे और मुझे ले जाकर मार देगा। मित्रों, वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दें कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना, जब राजा मुझे खुद लेने आए तब भी मुझे तुम मत देना, कहना कि तोता को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करें और तुमसे मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर पिंजड़े को फेंक देना, उसके बाद हम अपना बचने का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है। वहाँ गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है, जो आपके पास तोता है जो आपने कुछ दिन पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है, ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है, जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है, यह तोता मुझे दीजिए। राजकुमारी कहती है, नहीं, मैं ये नहीं तोता दूंगी। मंत्री कहता है, देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेजो, वही आकर इन्हें ले जाएंगे तोता को। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी, यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है, जो यहाँ गाना बजाने किए हैं उन्हें ही देना है। तो राजकुमारी कहती हैं, पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगा। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि तू कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया
और राजकुमारी गुस्से में पिंजड़े को जमीन पर फेंक देती हैं। वह पिंजड़ा जैसे ही जमीन पर गिरा, पिंजड़ा टूट गया और तोता वह चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चली, साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर बन के खाने लगता है। उसमें से जो एक दाना था बस वही राजकुमार था। जैसे ही वह दाना कबूतर खाने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है, एकदम से कबूतर पर झपट्टा मारता है और उसे मार देता है। इस तरीके से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर कबूतर बन जाता है तोता, और जो राजकुमारी थी उस तोते की कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपनी सारी बात पिता को बता देती है। राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, कि मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है, क्या तुम बेटी इससे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती हैं, हाँ पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूँ। और फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है और जो उनकी 7 पत्नियां थी उनको पकड़वाकर बंदी गृह में बंद करवा देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। जब कोई भी स्त्री चतुराई दिखाती है या दूसरे को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय ढोंग पाखंड करती है तो इसे ही चिड़िया चरित्र कहते हैं। इसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री की पूरी चिड़िया चरित्र की जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब एक स्त्री को उसका स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करती है और उसके साथ में रहने वाले लोगों को भनक भी नहीं लगती कि यह स्त्री चिड़िया चरित्र का खेल कर रही है। मित्रों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसको लेकर खुद के लिए कोई उसके मन में स्वार्थ तो नहीं छुपा हुआ है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकती हैं। मित्रों, तो उम्मीद है आपको यह कथा थोड़ी बहुत तो अच्छी लगी होगी। इसे पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।